और अब सियासत की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में अपने सुपर पॉलिटिकल अवतार में नजर आए। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन पर पूरी कुंडली खोलकर रख दी। मौका देखकर चौंका मार रहे विपक्ष को अपने शब्द बाणों से बेध डाला। धंधेबाज आंदोलनकारियों से लेकर वायरल षड्यंत्रकारियों तक की जमकर खबर ली। फोकस में था पंजाब का असली किसान, जिनके लिए फाइनल ऑफर था। मंडियां और मजबूत होंगी, एमएसपी थी और बनी रहेगी। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। संसद में देश का प्रधान, आंदोलन पर बैठा किसान और पंजाब का अभिमान। राज्यसभा में पीएम मोदी के संबोधन का यही सेंट्रल आइडिया था। आइडिया ऑफ इंडिया की खरात पर 24 कैरेट कसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक देश भर के किसान के लिए समझाइश थी। पंजाब के किसान को जोड़ने की सबसे अधिक गुंजाइश थी। जी हां, क्योंकि ये पंजाब ही है जहां का किसान सबसे अधिक आशंकित है, सबसे अधिक उद्वेलित है और देखने में सबसे अधिक आंदोलित है। मगर प्रधानमंत्री ने पंजाब के किसान का, जवान का, स्वाभिमान का सम्मान बढ़ाया। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। पंजाब के किसान का इस आंदोलन से खास कनेक्ट है। कुछ इसी का आधार बनाकर किसानों को उकसाया जा रहा है। सियासी दल मौका देखकर चौका मार रहे हैं। किसान आंदोलन की आग पर रोटियां सेक रहे हैं। मगर इसकी एक ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी है जिसे समझना होगा। 60 के दशक में देश चीन और पाकिस्तान से लड़कर थका हुआ था। देश में खाने के अनाज की भारी कमी थी। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया। मैक्सिको से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भारत बुलाया। डॉक्टर बोरलॉग ने पंजाब की जरखेज जमीन को देखा। पंजाब में गेहूं की उपज दोगुना करने का आइडिया दिया। मैक्सिको से खास बीज मंगाए गए। तब भी लेफ्ट और समाजवादियों ने किसानों को भड़काया। शास्त्री जी को अमेरिका का एजेंट बताया। कोई किसान इन सुझावों और बीजों को अपनाने को तैयार नहीं था। सरकार ने किसानों को सब्सिडी के जरिए घाटा पूरा करने का भरोसा दिया।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सफल प्रयोग किया। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अमल किया। पैदावार दुगने से भी ज्यादा हुई और ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने हरित क्रांति का संदर्भ लिया। तंज करते हुए कहा, जो लोग तब शास्त्री जी को गालियां दे रहे थे अब मुझे गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री वक्त के मुताबिक कानूनों में बदलाव की जरूरत को अंडरलाइन कर रहे थे, मगर असल चोट तो यूपीए सरकार पर तब हुई जब प्रधानमंत्री ने बड़े सधे अंदाज में जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया, जिनका खुद का रिश्ता पंजाब से है। वो कृषि कानूनों में बदलाव की जरूरत बहुत पहले बता चुके थे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। सदन में कृषि मंत्री शरद पवार भी मौजूद थे। एक दौर में मंडी परिषदों की व्यवस्था में बदलाव के समर्थक पवार का रुख अब हवा के साथ बदल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, वक्त के साथ बदलाव होते हैं। आज हमें जो ठीक लगा वो हमने किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। सुधार की प्रक्रिया में रुकावट नहीं आनी चाहिए, मगर मौके के मुताबिक रंग बदलने वाली राजनीति को छेड़ने से भी नहीं चूके। मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। आंदोलनकारी किसानों के साथ पूरी एंटी मोदी फौज खड़ी है। वो किसानों की बात कम कर रही है, आंदोलन का आनंद ज्यादा ले रही है। ये फौज हर वक्त मोदी को घेरने का मौका तलाशती है। हर मोर्चे पर डंडे झंडे के साथ पहुंच जाने वाले इन धंधेबाजों को बखूबी पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री ने इस जमात को तंजिया लहजे में आंदोलन जीवी करार दिया। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। ये बदलता हुआ भारत है। आधुनिकता के सरमाएदार पश्चिम को खटकता भारत है। विकास पर अपनी ठेकेदारी समझने वालों को चिढ़ाता भारत है। समृद्धि के सौदागरों पर मुस्कान मारता भारत है। इसलिए साजिशों का आयात विदेशों से भी हो रहा है। इसे सोशल मीडिया की टूलकिट और दोयम दर्जे के पॉप स्टार्स से भड़काया जा रहा है। देश का प्रधान इसे यूं ही देखता है। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी।
फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कर दिया, रास्ता बदलने की गुंजाइश हमेशा है, पीछे लौटने की नहीं। भारत को आत्मनिर्भर होना है तो नए रास्ते गढ़ने होंगे, नई जमीन तोड़नी होगी। आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।